दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइफाइड, शिद्दत बुखार। वैसे गैब का इल्म तो मेरे रब को है, वो हज़ारों साल पुराने मुर्दे को भी ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन शिद्दत बुखार में कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनको देखकर तबीब अंदाज़ा कर सकता है कि मरीज़ कितने दिनों का मेहमान है। एक बात याद रखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात अमराज कल्ब और बुखारों में होती हैं। कुछ ऐसी निशानियां बयान कर देता हूं जिससे मरीज़ बुखार की मौत का हाल पहले ही मालूम हो जाता है। गो किसी की मौत का कत्ती व हकीकी इल्म खुदाई खासा है, लेकिन हुक्माए नामदार ने बाज़ अलामात की बना पर जो मौत से बेशतर रूनुमा होती हैं पै में मुताला करके बाज़ अहम बातें निकाली हैं जिनके ज़ाहिर हो जाने पर बीमार की ज़िंदगी मोरज़े ख़तरा में पड़ जाती है। ऐसी निशानियों के ज़ाहिर हो जाने पर बहुत कम मरीज़ जानबर होते देखे गए हैं जिनको देखकर यकीनी तौर पर तो नहीं मगर ज़न्नी तौर पर फतवा मौत सादिर किया जा सकता है। वल्लाहुल इल्म मुतादिद अलामात मौत बयान की जाती हैं। अगर सख्त बुखार के मरीज़ के सर और गर्दन से सर्द पसीना जारी हो, मरीज़ के जाम ज़िंदगी लबरेज ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पसीने की सर्दी हरारत गुरेज़ी की सर्दी पर दलालत करती है, जो कि मौत का दूसरा नाम है। नंबर 2, अगर शदीद किस्म के बुखार में असहाल या पेचस के ना होने के बावजूद यकदम मरीज़ की मक्कद से कांच बाहर निकल पड़े तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि मरीज़ चंद रोज़ का मेहमान है। नंबर 3, अगर मरीज़ बुखार को शिद्दत दर्द से दस्त आकर उसकी क़ुव्वतें साकन हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद बुखार में किसी किस्म की कमी रूनुमा होकर आराम व सुकून हासिल ना हो, तो ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ऐसा मरीज़ चंद दिनों का मेहमान होता है। नंबर 4, अगर मरीज़ नहायत तेज़ बुखार में मुब्तला हो और इसके पेशाब की रंगत बिल्कुल सफ़ेद और कवाम पतला हो, फिर यकदम कवाम गाढ़ापन और कदूरत सी पैदा हो जाए, लेकिन रंगत बदस्तूर सफ़ेद ही रहे, तो गालबन ऐसा मरीज़ मर्ज़ तशन्नुज में मुब्तला होकर जान देगा। नंबर 5, अगर मरीज़ तब को सख्त किस्म का मरोड़ पैदा हो जाए, नीज़ इसके साथ ही होश व हवास भी कायम ना रहे, तो ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी ख़तरे में होती है, ख़ुसूसन जबकि मरीज़ के बदन के लम्स छूने से हालतें नज़र आएँ, यानी जल्द कहीं से सर्द कहीं से गर्म या रंगत के लिहाज से जल्द की मुख्तलिफ हालतें हों। किसी जगह से नीला है तो दूसरी जगह से जर्द रंग ज़ाहिर होता है। नीज़ काए दस्तों मोशन में मुख्तलिफ रंग दिखाई दें तो ऐसी हालत में मरीज़ का बचना किसी भी तरह करीने क्यास नहीं समझा जाता, बल्कि यही तसव्वुर करना चाहिए मरीज़ चंद रोज़ का मेहमान है। नंबर 6, अगर मरीज़ बुखार को वक्तन दिल की धड़कन की शिकायत पैदा हो जाए, नीज़ हिचकियाँ तंग करने लगे और किसी जहरी सबब के बगैर सख्त कब्ज़ हो जाए, ये तमाम बातें खबर देती हैं मरीज़ आलम फ़ानी से आलम जौदानी को रहालत करने वाला है। नंबर 7, अगर बुखार के मरीज़ को बला आमद बहरान यकदम बुखार उतर कर
بدن یک کی مانز سرد ہو جائے، نبض نہایت کمزور ہو جائے تو ایسے مریض کی بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ نمبر 8، اگر تیز بخار کے مریض کے دونوں خصیے یک دم اوپر چڑھ جائیں تو ایسے مریض کے زندہ رہنے کی تمنائیں دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حرارت گریزی بیرونی اعضاء سے لوٹ کر اپنے مرکز دل کی طرف رجوع کر رہی ہے، جو موت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ نمبر 9، اگر مریض بخار کی زبان سیاہ ہو جائے، بلا سبب زہری پخانہ بھی سیاہ رنگ کا آئے تو ایسے بیمار کو بھی پنجہ اجل بہت جلد دبوچتا ہے۔ نمبر 10، جس بخار کے مریض کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت بالکل مفقود ہو جائے، حتیٰ کہ چراغ بجھانے پر اس کی بتی سے بھی بو نہ آئے، یا خوشبو کو بدبو اور بدبو کو خوشبو سمجھنے لگے تو ایسا مریض چند دن کا مہمان سمجھنا چاہیے۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، انشاءاللہ میں کل بھی ایک اور ویڈیو ڈالوں گا۔ اللہ حافظ۔